हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन स्किल यानी कि व्याख्यान कौशल। इससे पहले जो है माइक्रो टीचिंग स्किल की जो बाकी स्किल हैं वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और आज बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है एक्सप्लेनेशन स्किल, व्याख्यान कौशल। जब टीचर क्लास में किसी कंटेंट को प्रस्तुत करता है तो जो भी कुछ उसके प्रस्तुतिकरण में जो भी वो चीज़ अपने कंटेंट को प्रस्तुतिकरण के लिए बेहतर से बेहतर परिस्थितियाँ उत्पन्न करने के लिए जो जो काम वो करता है वो क्या चीज़ हो सकती हैं, आज हम उसी चीज़ के बारे में क्या है एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या देंगे कि जब टीचर ने किसी कंटेंट को एक्सप्लेन करना हो तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के कंटेंट को प्रस्तुत करना चाहिए। ये जो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज़ हैं उनमें क्या है, जो एक्सप्लेनेशन स्किल है वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एक जो स्टूडेंट टीचर है वो एक परफेक्ट टीचर की सीढ़ी पर कैसे चढ़े। परफेक्ट टीचर बनने के लिए मेन चीज़ आती है कि जो उसका प्रेजेंटेशन है, जो उसका एक्सप्लेनेशन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अब जो ये फ्यूचर टीचर हैं उनको पता होना चाहिए कि जब हमने किसी कंटेंट को प्रस्तुत करना है तो किन किन कौशल का, किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हुए हमने जो है कंटेंट को प्रस्तुत करना है। तो जब हम किसी चीज़ का प्रस्तुतिकरण करते हैं तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि क्या पढ़ाना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एक्सप्लेनेशन स्किल में हमारा आ गया कि हम क्या है कंटेंट को डिसाइड कर लेते हैं कि कंटेंट क्या एक्सप्लेन करना है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसको किन संसाधन से पढ़ाया जा सकता है, वो हमारे ब्रेन से यानी कि टीचर के ब्रेन से वो चीज़ स्टूडेंट के ब्रेन तक कैसे पहुँचे, और वो जो पहुँचाने का तरीका है, जो वो पहुँचाने की जो कला है स्टूडेंट्स के ब्रेन तक, वही क्या है एक्सप्लेनेशन स्किल है। अब उस एक्सप्लेनेशन स्किल को जब एक स्टूडेंट टीचर अपने व्यवहार में इस स्किल को विकसित कर रहा हो तो उसने क्या है किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो चीज़ें क्या है जानना जरूरी होता है। जब टीचर कोई भी कंटेंट को प्रस्तुत करता रहता है तो बात आ गई कि उसको वो पता हो कि उसने पढ़ाना क्या है। जब उसको ये पता है कि ये चीज़ पढ़ानी है तो इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, वो चीज़ उसको अगर समझ में आ जाए तो कंटेंट जो है अपने आप ही क्या है इंटरेस्टिंग होता चला जाता है। तो जब टीचर क्या है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है, किसी चीज़ को बच्चों तक पहुंचाता है, तो वो कोशिश करता है कि बच्चों को उस कंटेंट को अंडरस्टैंड करवा दे, यानी कि कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग अनिवार्य है। जो भी कुछ थ्योरी है, जो भी कुछ फिनोमिना है, वो क्या है बिल्कुल क्लियर तरीके से जो है प्रस्तुत कर दे। जो भी कंटेंट वो लेके चला हो उसको जो है मतलब वो स्टूडेंट के आसपास के दायरे से क्या हो रिलेटेड होना चाहिए, कंटेंट आपस में इंटर रिलेटेड भी हो। तो यहाँ जो है कुछ कंपोनेंट बन के आते हैं कि जब एक स्टूडेंट टीचर जो है अपनी ये एक्सप्लेनेशन स्किल तैयार कर रहा हो तो उसने जो कौन कौन से जो है कंपोनेंट होंगे, किन किन बातों को ध्यान में रख के क्या है वो कंटेंट को एक्सप्लेन करेगा। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि जब कंटेंट की बिगनिंग करे तो उसका क्या हो, बिगनिंग का एक प्रॉपर स्टेटमेंट हो, यानी कि जो आप कंटेंट पढ़ा रहे हो उस कंटेंट को क्या है आप एक स्टेटमेंट के रूप में लाओ, एक समस्या के रूप में लाओ, और वो जो समस्या है उसी के निवारण के लिए जो आप अपना प्रस्तुतिकरण दे रहे हो वो आपका उसी समस्या के निवारण में है। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है कि उपयुक्त जो है प्रारंभिक कथन होना चाहिए, आपका जो है बिगनिंग स्टेटमेंट। फर्स्ट इम्पोर्टेंट बात है कि बिगनिंग स्टेटमेंट आपका होना चाहिए कि आज आप क्या पढ़ाओगे, यानी कि आपका टॉपिक, आपके जो है उस कंटेंट की एनालिसिस पढ़ी की हो आपने, और उसमें क्या है आप एनालिसिस करके अपना एक टीचिंग का पॉइंट निश्चित रूप से आपका जो है प्रॉपर निकला हुआ हो, और वही क्या होगा हमारा क्या होगा बिगनिंग स्टेटमेंट होगा। टीचिंग जो पॉइंट होगा वही बिगनिंग स्टेटमेंट होगा। अब जब आपने जो है अपना पॉइंट भी जो है निर्धारित कर लिया है, इसके बाद जो आप लैंग्वेज यूज़ करें वो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए आपकी ऐसी हो कि जो बच्चों में सोचने समझने की शक्ति उत्पन्न करने में सहायक हो। कभी कभी क्या है हम हिंदी के और इंग्लिश के इस तरह के जो है टीचर इतने टफ शब्द यूज़ कर लेता है कि बच्चे जो है समझ नहीं पाते। तो हम क्षेत्रीय भाषा का मजाक तो उड़ाते हैं, लेकिन क्षेत्रीय भाषा से समझाने में क्या है बच्चों को सुविधा हो जाती है, क्योंकि टीचर का उद्देश्य क्या है कि बच्चों को वो चीज़ अंडरस्टैंड हो जाए।
अब हमने जो है शब्द इस तरह के यूज़ कर दिए कि बच्चों जो है वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। तो जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो लैंग्वेज में फ्लुएंसी हो, और साथ साथ क्या है बच्चे उस लैंग्वेज को, उस चीज़ को क्या है समझ रहे हों। अब नेक्स्ट जो बात आती है, लैंग्वेज की हो गई, कंटेंट जो है उसको अपना टॉपिक क्लियर हो। इसके बाद है कि जो भी कुछ वो पढ़ा रहा हो उससे रिलेटेड अगर वो टीचिंग एड का भी इस्तेमाल करेगा तो जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो और भी क्या है बेहतर हो जाएगा, क्योंकि जो टीचिंग एड होती हैं वो टीचर के लिए हेल्पिंग हैंड होती हैं, जिससे उसका कंटेंट बच्चों तक पहुंचने में और सुविधा हो जाती है। अब जब वो अपने कंटेंट को एक्सप्लेन कर रहा हो तो टीचिंग एड अगर होंगी तो एक्सप्लेन करेगा, अपने मुंह से करेगा, बच्चे क्या करेंगे सुनने का कानों का इस्तेमाल करेंगे। जब टीचिंग एड होगी तो वहाँ क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आँख से देखेगा भी, उस चीज़ को जो है अंडरस्टैंड भी करेगा। तो कहने का मतलब है कि सेंस ऑर्गन्स जब जो है ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे टीचिंग एड का इस्तेमाल करने से, तो वो उसकी एक्सप्लेनेशन स्किल और भी क्या है बेहतर हो जाएगी। तो थर्ड बात आती है कि उसने क्या है जो टीचिंग एड हैं उनका भी इस्तेमाल अपने एक्सप्लेनेशन में ऐड कर लेना चाहिए। बीच में क्या है टीचर ने अपने आप ही नहीं पढ़ाते रहना चाहिए, जो कुछ उसने जो है टीचिंग पॉइंट रेज करके पढ़ाया है उसके बारे में क्या है टीचर बीच बीच में जो है क्वेश्चन भी पूछता रहे। अब पूछने से क्या होगा, पूछने से एक तो बच्चे जो है अलर्ट रहेंगे, बच्चे जब अलर्ट रहेंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर जो है विकसित होगी। बच्चों में जो कुछ अगर जो है इधर उधर भटकने की टेंडेंसी थी वो नहीं भटकेंगे, वो वहीं उसी लेवल में रहेंगे और टीचर के साथ रहेंगे। जो कुछ टीचर जो है पढ़ाना चाह रहा है वो उस चीज़ को और ज़्यादा जो है चौकन्ने होकर सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको है कि उनके टीचर क्या है कभी भी उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जब क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चा देना चाहेगा, तो यहाँ ये ज़रूरी है कि टीचर ने जब उसका एक्सप्लेनेशन हो तो उस एक्सप्लेनेशन में पहले से जो है आपने ऐड किए हुए हों अपनी प्लानिंग में कि क्वेश्चन क्या पूछने हैं इस एक्सप्लेनेशन के दौरान। जब आप क्या है अपने क्वेश्चन भी जो है पूछ रहे हो, उनके उत्तर भी आ रहे हों, आपका जो स्टेटमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस होनी चाहिए आपके स्टेटमेंट की। आप ऐसा नहीं कि जैसे हम जो है जब किसी चीज़ को पढ़ाते हैं तो एक क्रम होता है कि पहले उसका मीनिंग बताना, डेफिनेशन बतानी, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने, नेचर बतानी, उस चीज़ का फंक्शन बताना। ये एक सिंपल सा क्रम है, ज़्यादातर क्या है इसी को फॉलो करते हैं। और इसी को फॉलो इसलिए किया जाता है क्योंकि जो उसका मीनिंग होता है उस मीनिंग के ऊपर क्या है बाकी उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी नेचर जो है डिपेंड करती है। आप जब मीनिंग बता दोगे तो बच्चे नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स उस चीज़ का अपने आप क्या है समझ जाएंगे। तो यहाँ ये कहने की बात है कि जो आपका जो एक्सप्लेनेशन हो उसमें क्या हो, एक प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट होनी चाहिए, एक प्रॉपर हो। वो इर्द गिर्द अगर आप इधर उधर करोगे एक के बाद जो है उनका क्रमबद्ध तरीका हो और वो क्या हो आपस में इंटरलिंक भी हो। इसके बाद क्या है, जो आपके जब आप कोई कंटेंट पढ़ा रहे हो तो कंटेंट को रिपीटिंग जो है टीचिंग पॉइंट भी हो सकते हैं। कैसे, आपने कोई कंटेंट जो है प्रस्तुत किया, जो इम्पोर्टेंट बात है उस चीज़ को आप बीच बीच में क्या है हाईलाइट करते रहो। क्यों हाईलाइट करना जरूरी है, कि जिससे जो है बच्चा ये समझ जाए कि ये कंटेंट, ये टीचिंग पॉइंट इस एक्सप्लेनेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिस चीज़ को जो है बच्चों के व्यवहार में विकसित करना अनिवार्य है। तो जो भी कुछ आप पढ़ा रहे हो, जैसे ये कहते हैं ना कि पूरी जो है रामायण सुना दी और ये पूछ रहे हैं कि सीता कौन, जिससे जो है ये स्थिति बच्चों के सामने ना आए, तो टीचर ने जो भी उसका टीचिंग पॉइंट है बीच बीच में जो है, क्योंकि बच्चों का ब्रेन है चलायमान होता है, उसको एक स्टेबिलिटी लाने के लिए बच्चों के जो बीच में जो है अपने टीचिंग पॉइंट को बीच बीच में जो है बताते रहो कि ये हमारी जो है वार्ता किस संदर्भ में चल रही है। बच्चे जो है कहेंगे इस संदर्भ में, तो बच्चों में एक जागरूकता आएगी और बच्चे जो है जो थोड़ा इर्द गिर्द हो रहे थे वो भी क्या है उस कंटेंट को दोबारा से अंडरस्टैंड करने की क्या है कोशिश करेंगे, एक लिंक बना रहेगा। जब आप क्या है अपने कंटेंट को एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसमें क्या है, जो एक्सप्लेनिंग का जो लिंक होता है वो लिंक अनिवार्य होता है कड़ियों को जोड़ना। कड़ियाँ क्या है जुड़ी हो, जब मीनिंग बताया है तो जो मीनिंग में जो शब्द आए हैं, जो उसकी डेफिनेशन में शब्द आए हैं, वही क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स में और उसकी नेचर में जो है उसको एक्सप्लेन करने में सहायक होते हैं। तो यहाँ कंटेंट को इंटरलिंक करके लेके चलो कि डेफिनेशन से ही जो है बाकी आगे उसकी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स इंटर रिलेटेड है, उस चीज़ को रिलेट करके कड़ियों को जोड़ के जितना आप जो है पढ़ाओगे एक्सप्लेनेशन बढ़िया होगा और बच्चे क्या है उस चीज़ को और अच्छे से
समझ जाएंगे। नेक्स्ट बात जो आती है वो ये आती है कि जो उसमें टेक्निकल शब्द आए हैं उनको आप, जैसे मीनिंग में ही कोई टेक्निकल शब्द आया है तो उसको आप अलग से एक्सप्लेन कर दो। उससे अलग एक्सप्लेन करने से आपका एक्सप्लेनेशन जो है और क्लियर हो जाएगा, बच्चे क्या हैं उस चीज़ में और ज़्यादा जो है इंटरेस्ट लेंगे। तो ये आपके जो हैं कंपोनेंट हो गए। वैसे कंपोनेंट की कोई लिमिट नहीं है कम ज़्यादा की, ये टीचर के ऊपर, ये जो है जिस क्लास को वो पढ़ा रहा है उसके ऊपर ये कंपोनेंट क्या है आप कम ज़्यादा जो है घट बढ़ सकते हैं परिस्थिति के ऊपर। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि कंटेंट की नेचर क्या है, इस क्लास की क्या स्थिति है उस पे ऊपर। तो आपका हो गया बिगनिंग स्टेटमेंट आपका होना चाहिए, आपकी जो लैंग्वेज है उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए, आप जो है टीचिंग एड का भी इस्तेमाल कर रहे हो, क्वेश्चन जो है बीच बीच में आप पूछते रहें, आप जो है एक प्रॉपर सीक्वेंस रखें, आप जो है रिपीटिंग आपके क्या है टीचिंग पॉइंट हो रहे हो, यूजिंग क्या है एक्सप्लेनिंग जो है लिंक होना चाहिए आपका जो है जो डिफाइन, आप जो है बीच बीच में क्या है जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको भी क्या है डिफाइन करते रहें। अब जब एक टीचर जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहा होगा तो उसे और क्या बात का ध्यान रखना है जब वो अपना जो है एक्सप्लेनेशन दे रहा होगा। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो प्रभावित करते हैं किसको, एक्सप्लेनेशन स्किल को। तो वो कौन कौन से फैक्टर होंगे, जब हम अपना कंटेंट जो है बच्चों के सामने एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो वहाँ हमने बच्चों की एज को भी ध्यान में रखना चाहिए, बच्चे पहले से कितना जानते हैं उस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए, बच्चों को जो प्रेजेंट में हम एक्सपीरियंस करवा रहे हैं उन एक्सपीरियंसिस को क्या है प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से रिलेट करना भी क्या है ज़रूरी है, बच्चों की फैमिली बैकग्राउंड का भी ध्यान रखें, बच्चे जिस ज्योग्राफी से रिलेटेड हों उन चीज़ों का भी ध्यान रखें। अगर हम इन सब चीज़ों को रिलेट करके जो है पढ़ा रहे होंगे तो बच्चों के लिए जो है एक होमली एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे होंगे और बच्चा क्या है उस होमली एनवायरनमेंट में ही क्या है पढ़ना सीखना चाहता है, डेवलप होना चाहता है। क्योंकि जितना जो है आपने एज को, उसकी सोसाइटी को, उसके जो है सब बैकग्राउंड को ध्यान में रख के आपने एग्जाम्पल दिए तो वो चीज़ उसको क्या है अपनी सी ही लगती है और वो अपनी सी ही चीज़ में अपने से ही वातावरण में क्या है बच्चा अच्छे से क्या है चीज़ों को सीख पाता है। तो ये आपकी जो है एक्सप्लेनेशन स्किल हुई। और एक्सप्लेनेशन स्किल जो है ये सब कुछ मतलब एक्सप्लेनेशन स्किल क्या है, एक डिजायर्ड बिहेवियर विकसित करने के लिए जो कुछ टीचर जो है बच्चों के व्यवहार में विकसित करना चाहता है वो कैसे विकसित कर सकता है, वो किन तरीकों से विकसित कर सकता है। एक्सप्लेनेशन स्किल क्या है वो उसी को एक्सप्लेन करती है, उसी को बताती है कि बच्चों में जो है डिजायर्ड बिहेवियर आउटकम, बच्चों में जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो कैसे विकसित किए जाएं, जो हमारे कोग्निटिव फैक्टिव हैं उनको कैसे इनकल्किकेट क्या है बच्चों के व्यवहार में कैसे विकसित किया जाए, कैसे जो है वो चीज़ उनके व्यवहार में सींची जाए, एडजस्ट की जाए, उसी को क्या कहेंगे एक्सप्लेनेशन स्किल कहेंगे। तो आप जो है समझ गए होंगे। और अब ये जो है लगभग आपकी ख़त्म हो गई हैं, एक स्किल और रहती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। तो आप इन सब वीडियो को जो है अच्छे से देख ले और आप जो है निश्चित रूप से समझ जाएंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है जो एक्सप्लेनेशन स्किल है वो तो हमें कहती है कि कंटेंट को इतना सिंपल वे में जो है प्रस्तुत करो जिससे जो है बच्चे चीज़ को सीख जाएं। और वही एक्सप्लेनेशन स्किल है। टू सिंप्लीफाई द कंटेंट इज इक्वल टू क्या है एक्सप्लेनेशन स्किल है। एक चीज़ और है, अगर एक्सप्लेनेशन स्किल हो और कहीं जो है रिपोर्टिंग हो और डिस्क्रिप्शन हो तो एक्सप्लेनेशन इज इक्वल टू है रिपोर्टिंग प्लस, यानी कि एक्सप्लेनेशन किसी चीज़ का जो है एक्सप्लेनेशन माना जाए तो आपने वहाँ उसके बारे में रिपोर्टिंग भी करनी है प्लस डिस्क्राइब भी करना है। तो दोनों शब्द रिपोर्टिंग प्लस डिस्क्राइब मिल के क्या बन जाते हैं एक्सप्लेनेशन बन जाता है। आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करें, उस चीज़ की जो है व्याख्या करें, आपने उसमें रिपोर्टिंग भी प्लस हो जाएगी, उसमें डिस्क्रिप्शन भी जो है आपका प्लस हो जाएगा। और जो है कार्य कारण जो हमारे एक्सप्लेनेशन में होते हैं, कार्य और कारण का जो है संबंध स्थापित करके चीज़ को जो है प्रस्तुत करना ही क्या है एक्सप्लेनेशन स्किल है। कार्य कारण और संबंध, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। थैंक यू।